हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा खास होगा, ठीक है? और 1 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। मात्र 70 क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि 70 में मेरा 35 सही हो जाए, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम सोचने समझने का नहीं है। कल भर का टाइम है और परसों दिन या दूसरा दिन है, आप लोग परीक्षा हॉल में बैठ रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीका से क्या कीजिए, ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से याद कर लीजिए। ये रिवीजन के तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना? रिवीजन चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है देख लीजिए, कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? यहाँ आपका विषय कोड लिखा रहेगा, सेम इसी कंडीशन के साथ आपके पेपर आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपका कुछ लिखा रहेगा, फिर नीचे आपका जो है यहाँ सब संख्या उंख्या लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहां पर, ठीक है ना? तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं कि मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो हमने आपको बतलाया था कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी क्लास फास्ट होगी आज, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन आपको पता है कि अमीबा और पैरामीशियम में पाए जाते हैं, तो सारे छात्रों को पता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है किसके द्वारा होता है? अदरक में जो होता है कायिक प्रबंधन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हमने आपको बतलाया होगा, राइजोजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? तो याद रखिएगा 46 संख्या पूछा जा रहा है, 46 मारेंगे। अगर यहाँ पर जो है जोड़ा की बात करता तब हम लोग 23 जोड़ा मारते, ठीक है? याद रखिएगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगर जोड़ा कहेगा तब हम लोग 23 मारेंगे, लेकिन संख्या की बात करता तब 46 मारेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस सारे बच्चे मार देंगे इसका आंसर, ठीक है? करे कि अंड प्रजनक प्राणी है। कहने का मतलब है कौन जो होता है, इनमें से कौन जो होता है अंडा देता है, ठीक है? अंडा देता है। आपको पता है कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, ठीक है ना? सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी बार पूछा जाएगा बायोलॉजी का, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का है, सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि सम युग्मक जो पाए जाएंगे क्लोरोफोराम पाए जाएंगे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना? तो सारे बच्चे से लिए हम बोल रहे हैं ना कि एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सारे बच्चे से अनुरोध है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? हमने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले बतला रखा है कि पैरामीशियम में जो होता है ना, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करके, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है? जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो उभयलिंगी जो प्राणी होता है, याद रखिएगा, केचुआ होता है, ठीक है? केचुआ होता है, याद रखिएगा। तो मुर्गी जो होता है एक लिंगी होता है, सांप जो होता है एक लिंगी होता है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा केचुए ना हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि वाई परागित पुष्प समानता होते हैं। वाई परागित पुष्प समानता कैसे होते हैं? जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो कल के क्लास में हमने बतलाया होगा, छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि 1 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है? याद रखना होगा किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, करेला निम्न में से क्या है? करेला जो होता है निम्न में से क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि जीवाणु होता है, ठीक है ना? और आपके टारगेट के बुकवा में दिया होगा एक एकल कोशिकीय प्रोटीन दिया होगा, तो गलत न मार दीजिएगा। ऑप्शन डी वाला नहीं मारना है, ठीक है? ऑप्शन डी वाला नहीं मारना है, क्योंकि आपके टारगेट के बुक में वो गलत दिया है, जीवाणु होता है, ठीक है? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि स्त्री दल चक्र मतलब पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है, तो हमने बतलाया होगा क्या होता है, स्टीमा भी होता है, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। इनमें से सभी होता है, सभी बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन अब की बार बिहार बोर्ड पूछेगा तो आपको याद रखना है। याद रखिएगा पूरे बुक से जो है निचोड़ क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, तो आपको याद करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करें कि जब कह रहे जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हमने आपको बतलाया होगा जब जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहेगा तो वह क्या कहलाएगा। तो हमने आपको क्या बतलाया, युक्त दंपी कहलाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करें, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं है, भ्रूण कोशिका की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, तो द्वितीयक केंद्रक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि काफी बच्चे मेहनत किए होंगे तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से डिजाइन कर देंगे, मार देंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 70 में 70 बचवा मार देगा, ठीक है। तो आपको अगर पढ़े रहेंगे आप लोग तब ना मारिएगा। तो 70 में तो 35 से मारना है, काफी आसान मारना है, मतलब आधा मारना है, ठीक है। आधा मारना है तो आप लोग तो मार देंगे। इसमें से अगर देख लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, हूबहू इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। कार्य के निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, हमने आपको बतलाया होगा कि किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं, तो सेब का खाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी नौ मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चा देखता है कि इनमें से सभी दिया है बायोलॉजी में और कोई कोई बतला देता है कि इनमें से सभी हो जाता है, बायोलॉजी में अत्यधिक कर इनमें से सभी हो जाता है, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना सही होगा, कहां से सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ के इनसे टिक आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ना कि निम्न में से कौन नर में से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था द्वितीय केंद्रक बनाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सहायक केंद्र कोशिका मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूण में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है। आवृतबीजी में कह रहा है तो 3n होता है, ट्रिप्लाइड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बतलाया था कि बीज चोल जो होता है शरीफा का हम लोग खाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 17 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। इन सभी मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमने बोला ना कि इनमें से सभी नहीं मारना है तो नहीं मारना है, क्योंकि क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तब हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वायु परागन वायु परागन जो होता है किसमें नहीं होता है। वायु परागन जो होता है वो किसमें नहीं होता है, तो हमने बतलाया था सेविलिया में नहीं होता है। क्या होता है, सेविलिया में नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता नहीं है, मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन ए वाला बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर देखिए इनमें भी सभी दिया है तो सभी थोड़े मारेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब आंसर टिक आउट करेंगे, याद रखिएगा। 1 फरवरी को गलत कोई भी क्वेश्चन को नहीं करना है, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को मार कर आना है तो आना है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतु और एक जो आप लोग सुने होंगे मध चक्र, ठीक है ना, सुने होंगे मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। तो ये जो होगा मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र हम आप अच्छे से आपको डिफिनेट करके बतला दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ऋतुस्राव चक्र का मतलब होगा किसमें होगा, मनुष्य में होगा, ठीक है। ऋतुस्राव चक्र होगा मनुष्य में होगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा चिंपैंजीन में होता है, किसमें होता है, चिंपैंजीन में होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर बंदर में होता है, क्या होता है, बंदर में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ मनुष्य में भी होगा मध चक्र जो हो, ऋतुस्राव चक्र जो होगा मनुष्य में भी होता है, चिंपैंजीन में होता है, बंदर में भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन मध चक्र की बात करें, मध चक्र की बात करें तो देखिए किसमें होता है, गाय में भी होता है मध चक्र, गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, ठीक है, भैंस में भी होता है। इसमें जो होता है बिल्ली में होता है, याद रखिएगा, बिल्ली में होता है, कुत्ता में होता है, मध चक्र होता है। आप लोग दोनों को अच्छे से
से याद रखिएगा। अगर मध चक्र की बात करेगा, देखिए मेरे भाई, अगर मध चक्र की बात करेगा ना, मध चक्र की बात करेगा तो गाय, गाय भैंस बिल्ली कुत्ता मारिएगा। अगर ऋतुस्राव चक्र की बात किया है तो मनुष्य भी मारिएगा, बंदर भी मारिएगा और चिंपैंजी भी मारिएगा। इसमें से सभी मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो होता है चिंपैंजी का ही रूप होता है और चिंपैंजी जो है बंदर बन गया, ठीक है, बंदर बन गया, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। गैमिट, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? कल के क्लास में हमने बताया होगा कि गैमिट निर्माण को जो है गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चा हिंदी का क्लास नहीं देखा है और जो है इससे पहले वाला देख लेंगे, 6 बजे देख लेंगे और 1 बजे, दोपहर वाला 1 बजे देख लेंगे, ठीक है। दोनों टाइम हिंदी का क्लास चलता है, आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे इस टाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। कह रहा है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया है, ऑलरेडी याद रखिएगा कि शुक्राणु जनन का जो होता है किसके नियंत्रण जो होता है, किसके द्वारा होता है, तो हमने आपको क्या बतलाया था, एंड्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर, शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, टोपीनुमा, ठीक है ना। तो हमने आपको बतलाया था एक्रोसोम उसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का नाम, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो हमने कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन को बतलाया था, जहां बतलाया था ना 24 नंबर क्वेश्चन जहां बतलाया था, वहां 25 नंबर भी क्वेश्चन को आंसर डिफिनिट कर दिए थे हमने। आप लोग देखे होंगे तो आप लोग अच्छे से मार देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो हमने बतलाया था, क्या बतलाया था, मीजोडर्म हमने बतलाया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं मेरे भाई। 26 नंबर क्वेश्चन का है कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, कहां पर रहता है मानव भ्रूण जो हो जाएगा वो कहां पर सुरक्षित रहेगा? तो हमने बतलाया था एमनियोटिक गुहा में रहेगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है? कौन करता है? तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया है, बहुत अच्छे तरीका से बतलाया है, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो पित्तपिंड होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लगभग 2 गुनी थी, कितना 2% थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, कफर्टी किससे रोकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कफर्टी जो होता है वो किससे रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कहने का मतलब निषेचन को रोक देता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या जब अधिक होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा? तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीका से बतलाया कि जब जनसंख्या अधिक होगा तो पहली बात तो आपको जो है आय में कमी होगी, कहने का मतलब जो हो जाएगा आमदनी में भी कमी होगी, जमीन में, दूसरा नंबर जमीन में कमी होगी, तीसरा नंबर खनिज पदार्थ, यानी कहने का मतलब खाने पीने में कमी होगी, चौथा तो हो गया इनमें से सभी हो गया। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। जब जनसंख्या अधिक होगा तो आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी, खनिज में कमी होगी, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है यौन संचारित रोग होता है? तो हमने बतलाया था सिफिलिस होता है, गनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, ठीक है ना, एड्स भी होता है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो यहाँ सिफिलिस मारेंगे क्योंकि सिफिलिस दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि शरीर से बाहर होने वाली निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब शरीर से जो बाहर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और अंदर होगा, अंदर जब निषेचन होगा तो इन विवो कहते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जब अंदर होगा तो क्या मारेंगे? इन विवो मारेंगे, और जब बाहर होगा तो इन विट्रो मारेंगे, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है ना, कैफिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, कैफिटेशन एक प्रक्रिया होती है जो होती है, क्या होती है? 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है? तो पॉपुलियुमा विषाणु के द्वारा, ठीक है। पॉपुलियुमा विषाणु के द्वारा जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पॉपुलियुमा विषाणु, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना
निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? याद रखिएगा, कल के क्लास में ये बतलाया था कि LNG20 है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा और 2025 के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि पृथ्वी के सिद्धांत और पृथ्वीकरण के सिद्धांत और को हम लोग किस नाम से जानते हैं और किस नाम से हम लोग जानते हैं या क्या कहते हैं? तो हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है ना 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था आपको पता नहीं है? सहलगनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था और सहलगनता का नियम इसका अपवाद निकल गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों के कह रहा है, लैमार्क से आप मारेंगे, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने जो है क्या चयन किया था, कौन से पौधों का चयन किया था? तो याद रखिएगा क्या, गार्डन मटर, याद रखिएगा, गार्डन मटर का पौधा का चयन किया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेंडल ने नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो हमने क्या बतला था, सहलगनता का नियम जो होता है अपवाद निकल गया था। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास सेशन को शेयर कर देंगे, याद रखिएगा। सारे बच्चे शेयर को करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? देखिए मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेगा, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या आता है? त्वचा का रंग होता है, ये भी कल के क्लास में आया था, याद रखिएगा। 7:15 में क्लास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? जल्दी से 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा? तो युग्म विकल्पी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है ना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो होता है असत्य होता है? एलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस घटना को एपिस्टेटिस कहते हैं और ये 2023 के पेपर में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मानव में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मानव में एबीओ रक्त समूह जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि बहुलील को भी दर्शाता है और सहपरिवारिता को भी दर्शाता है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? कहने का मतलब इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो अपना रक्त सब किसी को दान कर सकता है, सब किसी को दे सकता है? तो हमने बतलाया था वो ग्रुप ओ जो होता है ना, ग्रुप ओ होता है, वो जो होता है सब किसी को दे सकता है लेकिन अपने ग्रुप वाले से ले सकता है अपना खून, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषण? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय जो होता है वो किस अवस्था की विशेषता होता है? तो याद रखिएगा पैकेटीन की होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो होता है उजागर होती है, कहां उजागर होती है? तो याद रखिएगा 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा विनिमय के कारण होती है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा सटन और ओवरी ने किया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी क्लास फास्ट होने का कारण है क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव किसी भी हाल में खत्म कर देना है। 70 ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि दूसरा क्लास जल्दी ही चालू हो जाए, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जेड बटा जेड डब्ल्यू किस तरह के लिंग निर्धारण में देखा गया था? किसमें देखा गया था? तो मोर में देखा गया था। किसमें? मोर में देखा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नल सिंड्रोम में जो होता है वो कितने गुणसूत्रों में? एक होता है डाउन, ठीक है ना, एक डाउन होता है, तो डाउन में कहेगा तो 47 मारेंगे, ठीक है ना, 47, और टर्नल में कहेगा तो 45, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा 45 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा,
जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन जो है, दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करते हैं। दात्र कोशिका जो होता है और रक्तता क्या प्रदर्शित करती है, तो याद रखिएगा, ये हमने कल के क्लास में बतलाया था ऑलरेडी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या हो जाएगी, 32% हो जाएगी। दोनों का सेम होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि डीएनए अणु में फ्यूरिक क्षार होता है। डीएनए अणु में फ्यूरिक क्षार क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और जी होता है। ए बराबर इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए बराबर जी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन करेगा, इनमें से कौन साइटोसिन बेस डीएनए में नहीं होता है। कौन जो होता है डीएनए में नहीं होता है, हमने अभी क्या बतलाया था, डीएनए में जो होता है ए और जी होता है, ठीक है ना। मतलब जो होता है क्या होता है, आर्थोसिस होता है और गुआनिन होता है, गुआनिन होता है ना। तो डीएनए में कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा थाइमिन भी होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई, बी हो जाएगा। यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है, यूरेसिल नहीं होता है, नहीं तो ये मतलब यहाँ पर थाइमिन भी होता है, गुआनिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए में नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का, बी डीएनए में एक पूर्णतः घुमाव में नाइट्रोजन बेस की कितने पेस्ट होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, जल्दी से बी डीएनए कहा जा रहा है, ठीक है ना। 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और पूछ देगा तब, तो जेड डीएनए पूछेगा तब का मारिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा उसमें 12 होता है। बेस की पेयर्स की संख्या जो होती है 12 होती है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करेंगे, डीएनए में पायरिमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है, तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बी मार दिया, गलत हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े नहीं आए, ए बराबर जी, मतलब थाइमिन और गुआनिन, ठीक है ना। साइटोसिन हमने अभी तो बतलाया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग सी डीएनए कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवंशिक कूट कितने कूट होते हैं। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो याद रखिएगा 64 होते हैं, याद रखिएगा। और कितने भागों में होते हैं, तो 3 भागों में होते हैं, ठीक है ना। आनुवंशिक कूट कितने भागों में होते हैं, तो 3 भागों में होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें, अपहरण मंडल किसने प्रस्तावित किया था, आपको तो पता होनी चाहिए। इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि कल के क्लास में हमने बताया था, जेकब और मोडर्न साहब ने बताए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, और ये 2023 में पूछा भी गया प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अपहरण मंडल जो होता है जीन का रेगुलेशन भी प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का, सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है, तो याद रखिएगा फोरेंसिक विज्ञान है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का है, एकेडीना है। एकेडीना क्या है, जल्दी से जो है ना 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था यह एक प्रकार का योजक कड़ी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन का, डोडो है। डोडो क्या है, जल्दी से जो है ना 66 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या है। तो याद रखिएगा विलुप्त प्रजाति है। विलुप्त मतलब यहाँ हमारे दुनिया में, हमारे भारत देश में नहीं है, ये कोई दूसरा देश में चल गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग होता है, और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो होता है कैसा अंग होता है, ठीक है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, वो जो होता है समजात अंग होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि ट्रिट्रिकम एस्टिवम जो होता है, जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, उसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है, 42 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन का, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक उत्परिवर्तन है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ड्रायोफिटिकस इनमें से किसके अधिक समान होते हैं। इनमें से किसमें जो होता है, किसके अधिक समान थे, जल्दी से जो है
70 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ए के समान थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 70 क्वेश्चन 1 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बतलाया क्वेश्चन। तो आप लोग इन 70 प्रश्न को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे ना, तो आप आराम से आप लोग 35 क्वेश्चन को मार लेंगे, ठीक है। आराम से मार लेंगे। तो आपको अच्छे तरीका से 70 क्वेश्चन को याद कर लेना है और 1 फरवरी को गर्दा मचा देना है, ठीक है ना। कल जब बीच देकर परसों आपको जो है क्या परीक्षा हॉल में घुस ही जाना है, याद रखिएगा। तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंठस्थ रहेगा तो आपको कोई दिकदारी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में अपना से बनाकर भी लिख दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।